लगभग जब से होश संभाला है हाँ। तब से कब्जा चला आ रहा है मेरे पे। आप ही का मेरा ही कब्जा चला आ रहा है। हाँ। कंटिन्यू जब तक मैंने होश संभाला जब से ही मैं कब्जा और खेती करता आ रहा हूँ मैं। कल तो उन्होंने मुझे इतना तक का बोल दिया है तू गांव पहुँच तुझे वहीं ख़त्म कराऊंगा। मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, धमकी दी है, सबके मेरे पास ऑर्डर हैं, मेरे खतौनी में मेरा नाम है। जब भी मेरे ताऊजी ने फोर्जरी से नाम चढ़वा के अपने नाम उस ज़मीन को किसी और को सेल कर दिया है। ने वाले ने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते, नाम कब्जा दिला सकते, नाम हमें ज़मीन के बारे में कुछ नहीं पता। आप तहसील जाओ, तहसील टीम लेके आओ। मैं कब्जा तो मेरा ही है, गेहूँ मैंने बोए, सब कुछ मैंने बोए, कब्जा नहीं। मुझे मेरी फसल को निकालने के लिए धमकी दे रहा है कि मैं फसल को नहीं निकालने दूंगा। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई थी तो ऐसा लगा था कि भूमाफिया जो जमीनों पर कब्जा करते हैं, जो दबंग जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। मगर अब सबसे ज़्यादा केस ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि एक दूसरे की ज़मीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं। एक परिवार मेरे पास इस वक्त बैठा हुआ है, उनके नाम पर दस्तावेज बोल रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी इनका कहना है कि उन्हीं के परिवार के लोगों ने उनकी ज़मीन पर ज़बरन कब्जा कर लिया। पुलिस के पास भी ये लोग पहुँचे, पुलिस को कॉल करके भी बुला लिया, मगर पुलिस ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हम किसी का कब्ज़ा नहीं हटवा सकते हैं। जबकि कब्ज़ा इनका था, गेहूं इन्होंने बो के रखे हुए थे, फसल को सींच कर बड़ा किया, जब फसल पक गई तो उस फसल को उठाकर कोई और ले गया। क्या कुछ पूरा मामला है, उन्हीं से समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार है। कहाँ से हैं? मैं गाँव भटौला। थाना कौन सा लगता है? थाना मेरा शिकारपुर लगता है जी बताइए। इधर देखिए मेरी तरफ। मेरा ज़मीन मैंने गेहूँ बोए थे और मैंने सींचे। कितनी ज़मीन है? ज़मीन है 7 बीघे। जी। 7 बीघे ज़मीन में मैंने गेहूँ बोए थे, गेहूँ में पानी लगाया था, दिन रात मेहनत करी थी, लास्ट में मैंने कटवाए भी दिए। कटवाने के बाद में मैं ड्यूटी चला गया। कब्जा कब से है आपकी ज़मीन पर? कब्जा लगभग जब से होश संभाला है हाँ। तब से कब्जा चला आ रहा है मेरे पे। आप ही का मेरा ही कब्जा चला आ रहा है। हाँ। कंटिन्यू जब तक मैंने होश संभाला जब से ही मैं कब्जा और खेती करता आ रहा हूँ मैं। जब से दो ढाई साल से ही मैंने जॉब ज्वाइनिंग करी थी, वो भी मेरी छूट गई। इस ज़मीन के मैटर में इस परिवार को लेके मेरा को नौकरी भी चली गई मेरी। जो ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोग हैं वो भी तो आप ही के परिवार के हैं। मेरे परिवार के हैं, मेरे ही ताऊ हैं, मेरी ही ताई है। मेरे ताऊ और उन्होंने कैसे कब्जा कर लिया जब ज़मीन आपकी है? मेरे ताऊ जी ने, मेरी ताई जी ने, ये जब मेरे नाम खतौनी थी, मेरे नाम ऑर्डर हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, डीएम साहब, सबके मेरे पास ऑर्डर हैं, मेरे खतौनी मेरा नाम है। जब भी मेरे ताऊ जी ने फोर्जरी से नाम चढ़वा के अपने नाम उस ज़मीन को किसी और को सेल कर दिया है। ज़मीन के इस टाइम रेट 10 से प्लस हैं। उस ज़मीन को सेल किया 3.5 लाख रुपए में पर बीघे। अच्छा। इस ज़मीन को पर बीघे में 3.5 लाख में सेल किया है। जिसको सेल किया है वो दबंग किस्म के लोग हैं। अब खतौनी में किसका नाम बोल रहा है ये बताओ? ये खतौनी में मेरे भाई का, जिसके नाम बचत करी थी मेरे दादाजी ने 2017 में, उसी के नाम आज भी खतौनी में उसका नाम है। वहाँ का ऑर्डर भी छपा हुआ है, नाम भी छपा हुआ है। उसको ना अंदाज करते हुए कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई अभी तक? पहले तहसील में लगाई, तहसील वालों ने बोला हाँ ठीक है मिल जाएगा जी। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दी, उस पर कोई गौर नहीं दी। कोर्ट में भी मामला चला था आपका? कोर्ट में मामला चला, कोर्ट से हम जीते। कोर्ट से कहाँ से जीते हैं? अब मैं शिकारपुर नायब तहसीलदार के यहाँ से, उसके बाद में एसडीएम साहब के यहाँ से, उसके बाद में उस दूसरी हमारे ताऊ जी ने दूसरे डीएम साहब के यहाँ टीए डाल दिया जी मेरी इस तहसील में सुनवाई नहीं हो रही, किसी और तहसील में डाल दो। हमारे डीएम महोदय साहब ने वो सिकंदराबाद तहसील में ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ भी केस चला 5-6 महीने, वहाँ भी मैं जीता हूँ। जीतने के बाद वहाँ से ऑर्डर आया है, ऑर्डर मेरी अमल दरामद हुआ है, मेरे खतौनी में मेरा नाम चढ़ा है। चढ़ने के बाद मैं तो पुलिस थाने में गया हूँ। थाने वाले ने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते, नाम कब्जा दिला सकते, नाम हमें ज़मीन के बारे में कुछ नहीं पता। आप तहसील जाओ, तहसील टीम लेके आओ, जब आपको कब्जा मुक्त कराएंगे। मैं कब्जा तो मेरा ही है, गेहूँ मैंने बोए, सब कुछ मैंने बोए, कब्जा नहीं। मुझे मेरी फसल को निकालने के लिए धमकी दे रहा है कि मैं फसल को नहीं निकालने दूंगा। फसल कब ले गई? फसल 24 की रात को। अच्छा। 24 की रात को मैं ड्यूटी पे था। 24 रात को मैं ड्यूटी था, मेरी फैमिली थी घर पे, मेरे मम्मी पापा मेरी वाइफ वो घर पे थी, मैं ड्यूटी पे था। शाम 5 बजे का टाइम है,
जब पता चला हमारी फैमिली को ऐसे ऐसे गेहूँ निकाले जा रहा है, मेरी फैमिली पहुंची वहाँ, मेरी फैमिली रोकने की कोशिश करी, तो उन लोगों ने, हमारे ताई जी ने और जो विपक्षी जिसने ज़मीन खरीदी है विपिन ने, उन्होंने उनको धमकाया है, बोले जाओ यहाँ से। उन्होंने 112 फ़ोन किया है, 5:33 पर फ़ोन किया मेरी वाइफ ने, उमा ने, उसने फ़ोन किया 112 नंबर पे। वहाँ से पुलिस आई है। पुलिस आने के बाद में जो विपक्षी वाला विपिन की जो भतीजी बहू है, उसके भतीजे की जो वाइफ है वो पुलिस में है, वो छुट्टी आई हुई है। वो इसी पर्पज़ से छुट्टी आई हुई है कि जी मैं ज़मीन पे अवैध तरीके से कब्जा कराऊँ, दबंगगिरी से मैं इस पर गेहूँ निकलवाऊँ। जो मैं ऊपर पुलिस आने के बाद में पुलिस से ये बोला गया, मेरी सर से बात हो गई है, आप एक काम करो, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं भी एक पुलिस में ही हूँ, आप जाओ। तो पुलिस वालों ने उनसे कुछ ना बोलकर हमारे परिवार वालों को धमकाया। मेरे परिवार वाले बोले कि जो एक ट्रैक्टर तो लांक निकाल रहा है, एक ट्रैक्टर गेहूँ ढोने के लिए खड़ा हुआ है, एक ट्रैक्टर हाथ जब लांक कर रहा है साथ साथ खेत को जोत रहा है। तो घर वालों ने ये बोला है उस ट्रैक्टर को तो रोको। बोले नहीं, आप चलो थाने चल के बात करेंगे। फैमिली मेरी थाने पहुंची, थाने जाके ऐसे इंस्पेक्टर साहब से बात करी, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ तहसील कांड को पटवारी को लेके आओ, जैसे कट वहाँ से आ जाएगा हम कब्जा दिलाएंगे। एक बात समझ नहीं आ रही है, सब कुछ आपके नाम बोल रहा है, आपका कहना है जिस तरह से, कुछ तो दस्तावेज उनके पास भी ऐसे मजबूत होंगे जिसकी वजह से वो वहाँ जाके धमक गए, 3 ट्रैक्टर लेके आपके मुताबिक बताने के, कुछ तो ऐसा दस्तावेज होगा उनके पास। दस्तावेज ये थे कि हमारे नाम जब वसीयत थी सन 2017 में, हमारे नाम नायब तहसीलदार ने 29/1/2024 में ऑर्डर कर दिया। करने के बाद में हमारे ताऊजी को पता चल गया कि इनके नाम ऑर्डर हो गया, नाम ज़मीन चढ़ गई। हमारे ताऊजी ने और ताई जी ने और जिसने ज़मीन खरीदी है वो बंदा जाके तहसीलदार मिलने के बाद में उन्होंने रातों रात 29/2/24 को ऑर्डर कर दिया उनके फेवर में, ताऊ के फेवर में ऑर्डर करने के बाद में 29/2 को ऑर्डर होने के बाद में वो अमल दरामद नहीं हुआ, प्रोसेस में चलता रहा। और प्रोसेस में 26/3/2024 को वो अमल दरामद खतौनी पे हो गया है। RK बाबू के यहाँ अमल दरामद नहीं हुआ, डायरेक्ट खतौनी पे अमल दरामद हुआ रात को 9-10 बजे के बाद में। जो गैर कानूनी काम जो होते हैं रात को होते हैं तहसीलों में। अच्छा ये बताइए, ज़मीन पर जो फसल थी वो आपने बोई थी? हमने बोई थी, पलेवा हमने करी थी, हम नहीं बोई थी, हम नहीं पानी लगाया था, चीज कटवाई हमने थी, चीची हमने लाख इकट्ठा हुआ, लाख इकट्ठा हमने कराया था। कराने के बाद मुझे पता चला लाख निकालने के लिए जा रहे हैं, तो हम चले गए ड्यूटी। मेरी फैमिली निकलवा लेगी, हमारी मम्मी पापा और मेरी वाइफ थी, छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने उनको देख के कुछ नहीं होगा, दबंगगिरी से अपनी भतीजी बहू को बुला के पुलिस में उसकी दबंगगिरी से वो लाख रात को शाम को निकाल लिया, ले गए अपने घर ले गए। हम क्या खाएंगे? कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। अब क्या खाएंगे हम? क्या अब अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? हमारे पास खाने के लिए गेहूँ नहीं है, नाज नहीं है, तो खाएंगे क्या हम? आप भाई हैं इनके? जी मैं भाई हूँ इनका। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से? मैं कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने किया वो भी सब जो बोला है वो सही है। और मैंने भी एप्लीकेशन काफ़ी दिए हैं, ADM सर को दिए हैं। ADM सर ने लेखपाल के लिए भी लिखा है कि जाके इनकी जांच करें। उन्होंने कोई जांच नहीं की, क्योंकि 60 लेखपाल के साथ चल रही है। मेरा नाम जी अजय कुमार शर्मा है और उनकी 60 चल रही है। आज मैं कुछ दिन पहले भी ADM सर के साथ पास गया था, उन्होंने थाने के लिए लिखा कि तुम थाने जाओ, थाने जाके दिखाना। तो थाने में भी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होने के बाद लेकिन वो हमारे पक्ष में नहीं हुई। थाने वालों ने वही उनकी साथ मिलजुल के अपना वो दिखाया। फिर आज भी हम ADM सर के पास गए थे, तो ADM सर के पास जाने का हमें एप्लीकेशन दी। ADM सर ने एप्लीकेशन में लिखा है कि ठीक है हम उसको भेज रहे हैं कानगो को, और आप जाइए और जाने के बाद उसको कब्जा दिलाइए। SHO को फ़ोन किया उन्होंने, लेकिन SHO उनसे मिले हुए हैं, दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं। SHO ने अपनी कहानी जो भी उनको सर को बोला है, लेकिन सर ने फिर बाद में बोला कि अभी कब्जा नहीं मिल सकता और अभी तुम वहाँ जाके बात करो। नहीं, दस्तावेज आपके चेक किए थे उन्होंने? हाँ, जो SDM साहब है? हाँ, सर को सब पता है। सर ने सब दस्तावेज चेक कर रखे, हमारे नाम पे खतौनी है। सर को मैंने पेश कर रखा है, एप्लीकेशन के साथ खतौनी लगा के दिखा। हाँ, खतौनी में लगा के दे रखा है सर को। नहीं चढ़वाया। क्या लगता है अब मिल पाएगी ज़मीन इस तरह से? सर जिस तरीक़ा से चल रहा है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़मीन मुझे मिल पाएगी। और सर मेरे साथ बहुत बड़ा वो अन्याय हो रहा है कि मैं इनको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, मैं ज़मीन को कैसे छोड़ दूँगा सर? मैं तो ज़मीन लूँगा ना। अगर नहीं मिले ज़मीन मिली तो मैं अपनी फैमिली के साथ
या तो एसडीएम के यहाँ या डीएम से मैं दूंगा। नहीं, ऐसी बात मत कीजिए। सर मेरा कहना ये है जी, जो फौजी है आदर्श, जैसे स्टेम से बॉर्डर पे कहीं ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी में, वहाँ से मेरे पे लगातार 15 दिन से फ़ोन आ रहे हैं कि आप मुझसे फैसला कर ले, मुझसे फैसला। मैं फैसला कर क्यों लूँ जब मैंने पैसे लिए नहीं, मैंने बेची नहीं, मैं फैसला क्यों कर लूँ? आज कल शाम सबूत हैं आपके पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कल तो उन्होंने मुझे इतना तक का बोल दिया है, तू गांव पहुंच तुझे वहीं ख़त्म कराऊंगा। मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है। धमकी दी है, अगर तू गांव जाएगा मैं एसएसपी को और कप्तान सर को और डीएम सर को सबको हिला दूंगा यहाँ बैठ के, तू गाँव तो पहुँच। सब मेरे पंजुल में है, जैसे मैं कहूँगा ऐसा होगा, तो गाँव पहुँच। सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि अगर उनके पास कुछ नहीं है, बिना किसी दस्तावेज के इस तरह से आके चाहे कोई कितना ही दबंग क्यों ना हो, कब्जा नहीं कर पाएगा। सर हमारी गुजारिश यही है हमारे सीएम साहब से, कप्तान साहब से, डीएम साहब से, हमारी ज़मीन हमको दिलाई जाए। हमारा परिवार बहुत परेशान है, बहुत बुरी कंडीशन में जी रहा है इस टाइम। हमारे परिवार के बाद तरफ देखे कोई आके तो आप देखते रह जाएंगे। सर एक बार हमारे परिवार की तरफ से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है हमारी परिवार से, आपसे, मीडिया वालों से और मेरे कप्तान सर से और मैं सीएम सर से कि मेरा परिवार को न्याय मिले। चलिए खैर, पूरी बात हमने इनकी सुनी है। जिस तरह से इनका कहना है कि तमाम दस्तावेज हमारे हक में हैं, इनके पास दस्तावेज हैं भी दिखाने के लिए, नहीं बस दूर से दिखाइए दस्तावेज। ये बैनामा वगैरह है और खतौनी वगैरह है, खतौनी भी है ना, खतौनी वगैरह है, सब दस्तावेज इनके पास में हैं, जो चीख कर ये कह रहे हैं कि ज़मीन इनकी है और कब्ज़ा भी इन्हीं का था। मगर अचानक इनके, आपके कौन लगते हैं ये लोग जो कब्जा करने पहुंचे हैं? ये हमारी ताई जी हैं, सगी ताई है। और ताऊ जी तो हमारे आते नहीं, ताऊ जी तो पूछता ही नहीं है वो कोई। ताई हमारी और हमारा ये विपक्षी जो विपिन है, चाचा हैं। विपिन चाचा नहीं है, दूसरा जिसने खरीदी। हाँ, और एक सतीश, महेंद्र और प्रमोद, जयप्रकाश, ये सारे मिली भगत है। ये सारे मिले भगत है। हमें मारने के लिए धमकी दी है, अगर खेत पर कोई पहुंचा, ज़मीन में कोई पहुंचा, जान से मार देंगे। इन पर अवैध तरह के हथियार भी हैं, हमारे पास हथियार के फ़ोटो भी थे। हमने पहले एसएसपी साहब के यहाँ भी दिए थे, हमने डीएम साहब के यहाँ भी दिए थे। फिलहाल आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, इनके दस्तावेज वहाँ पर पेश हुए हैं। देखते हैं कि अब जाँच होने के बाद में ज़मीन किसको मिलती है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।